हेलो लर्नर्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम शुरू करवाने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम और रीट एग्ज़ाम या फिर जो अदर टीचिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यूपी टेट, केवीएस या फिर एनवीएस। तो उनकी तैयारी के लिए सीडीपी को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी को। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा अधिगम क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। और हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी सीडीपी के टॉपिक बनते हैं तो इसके अंदर कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा अधिगम क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। तो सबसे पहले क्या है कि अधिगम क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो अधिगम क्या होता है, यह एक जो होती है सतत और क्या होती है व्यापक प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती है। अब इसमें क्या होता है कि मनुष्य जन्म के उपरांत सीखना क्या करता है, प्रारंभ करता है और जीवन भर क्या है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह क्या करता है, अपने आप को वातावरण से समायोजित करने का भी क्या करता है, प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान क्या होता है कि अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास वह करता रहता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहा जाता है या सीखना कहते हैं। तो अधिगम क्या है, ये एक सतत और व्यापक प्रक्रिया मानी जाती है जो क्या रहती है कि जीवन भर चलती रहती है। मनुष्य जन्म के उपरांत से सीखना प्रारंभ करता है और जीवन भर कुछ ना कुछ क्या है कि सीखता रहता है। धीरे धीरे वह क्या है कि अपने आप को वातावरण में समायोजित करने का क्या करता है, प्रयत्न करता रहता है और इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास भी करता रहता है। तो इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान के अंदर क्या है कि सीखना कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट जो अपना आएगा वो क्या आएगा, तो जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक क्या होता है, उसके जीवन में विकास संभव हो पाता है। तो जो व्यक्ति जितना सीखना चाहता है या उसकी शक्ति जितनी होती है सीखने की प्रक्रिया में, तो उतना ही उस व्यक्ति का विकास माना जाता है, होता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंदर क्या है कि व्यक्ति अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं करता रहता है। अतः सीखना क्या है, किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया रहती है। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और जीवन से मृत्यु तक यह प्रक्रिया कभी मंद या कभी तीव्र गति से चलती रहती है। पर कभी भी ऐसा समय नहीं आता है कि यह प्रक्रिया बंद हो जाए। सीखने की इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। तो इसका जो एक उदाहरण है सीखने का, उसमें क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा बालक है, तो छोटा जो बच्चा है उसके सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है और इस प्रयास में क्या होता है कि उसका जो हाथ होता है वो जलने लगता है। वह हाथ को पीछे खींच लेता है और पुनः जब कभी भी उसके सामने दीपक को लाया जाता है तो क्या होता है कि तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लो पकड़ने के लिए हाथ नहीं क्या करता है, बढ़ाता है, बल्कि उससे दूर हो जाता है। तो इस उदाहरण के क्या है कि उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं या दिखता है हमें कि बच्चे ने सीख लिया है कि जलती हुई लो को पकड़ने से उसके जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए उसने दीपक की लो को नहीं पकड़ा है या फिर वो आगे भी उसको नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो अब जान गया है या सीख गया है कि जो दीपक की लो है उसको अगर वो पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। इसके बाद क्या है कि इस विचार की जो स्थिति है तो इसके अंदर इस स्थिति के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया करना इसको कहा जाता है। तो दूसरे के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन क्या है कि होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि स्थिति की अगर जो इस तरीके की स्थिति जो बनती है जिसमें जैसे कि एग्जांपल लिया हमने छोटे बालक का और जलते दीपक के साथ, तो इस स्थिति को क्या है कि प्रतिक्रिया करना कहा जाता है और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन क्या है कि होता रहता है, हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद क्या है कि अनुभवों द्वारा व्यवहार में
होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखने की संज्ञा क्या है कि दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें अधिगम की क्या है कि परिभाषाओं को हम समझेंगे। परिभाषाएं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती हैं और एक नंबर के अंदर क्या है कि आपकी पूछी जाती है सीटेट एग्ज़ाम या फिर जो अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर क्या है कि सीखने की जो परिभाषा है उसका क्वेश्चन कोई ना कोई आपका फर्स्ट, जैसे सीटेट की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंदर भी और सेकंड पेपर के अंदर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अधिगम की जिन्होंने भी साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषा दी है, मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, तो उनको हम देखेंगे और उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहले जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, तो व्हाट इज लर्निंग, तो वुडवर्थ क्या मानते थे, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो इसमें क्या है कि नवीन ज्ञान और नवीन जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको अधिगम क्या है कि कहा जाता है, ऐसा कहा है वुडवर्थ ने। तो इसमें द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो गेट्स एंड अदर ने दी है। तो अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर व्हाट इज लर्निंग, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एडेप्टेशन, तो ये आपने याद रखना है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एडेप्टेशन। तो अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर ये क्या है कि परिभाषा रहेगी। नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्किनर क्या मानते हैं लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है कि प्रक्रिया है। तो ऐसा क्या है कि स्किनर का मानना है। तो इसमें क्या है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। तो स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, तो क्रो एंड क्रो क्या मानते हैं लर्निंग को, सीखने को क्या कहते हैं, वो सीखने का अर्थ क्या बताते हैं, व्हाट इज लर्निंग। तो आदतों ज्ञान तथा वृत्तियों का अर्जन ही क्या कहा जाता है, अधिगम उसको कहा जाता है। तो लर्निंग इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, तो ऐसा मानना है क्रो एंड क्रो का। तो लर्निंग क्या है कि क्रो एंड क्रो के माध्यम से अगर देखा जाए तो उनकी परिभाषा की देखा जाए तो आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही क्या है, प्राप्त करना ही क्या है, अधिगम कहलाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड की अगर बात की जाए तो व्हाट इज लर्निंग, तो वो लर्निंग को क्या मानते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंदर से क्या है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एक नंबर दिला सकता है, एक नंबर आपका पक्का करवा सकता है। तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड की बात की जाए तो व्यवहार के कारण व्यवहारों में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। सो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, या लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड क्या है कि ये लर्निंग की परिभाषा रहेगी। अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड की अगर बात की जाए तो व्हाट इज लर्निंग, तो सीखना या अधिगम वह क्रिया है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है अथवा परिस्थिति से सामना होने पर प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित की जाती है, बशर्ते कि क्रिया में होने वाले परिवर्तन की विशेषताओं को मूल प्रवृत्तियों, परिपक्वता या प्राणी के अस्थायी अवस्थाओं जैसे थकान अथवा औषधि के प्रभाव इत्यादि के आधार पर नहीं समझाया जा सके। तो ऐसा मानना है हिलगार्ड का। उसके बाद ये क्या है कि जितनी भी हमने परिभाषा देखी है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रहने वाली है, तो इनको आप अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे, ताकि आपका क्या है कि अच्छे से जो स्कोर है वो उसके अंदर बढ़ोतरी की जा सके। तो सीखने की सभी उपयुक्त परिभाषा किसी न किसी रूप में यही संकेत देती है कि एक प्रक्रिया या उसके परिणाम क्या है कि परिणाम है और जिसके अनुभव के माध्यम से सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। तो ये था सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, व्हाट इज लर्निंग। तो और लर्निंग के अंदर क्या है कि उसकी जो परिभाषाएं हैं अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा तो वो दी गई है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीडीपी के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर। और इसके बाद क्या है कि लगातार आपको कंटिन्यू चैनल के ऊपर टॉपिक मिलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।